नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट एंड यूएस मार्केट में के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। एंड ग्लोबल मार्केट में जो रहा पिछले 1 से 2 वीक से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मच अवेटेड इवेंट था यूएस मार्केट के अंदर, जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को लेकर जो डिसीजन लेने वाला है वहाँ पे वो क्या डिसीजन डिलीवर करेंगे और इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या स्टेटस रहेगा करेंटली। मच अवेटेड रीजन के अंदर अगर हम देखें तो यूएस सेंट्रल बैंक ने जो है 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया है, जो कि मार्केट ने अगर इसको एकदम न्यूट्रल बेसिस पे लिया है। यूएस के जो तीनों ही मेजर मार्केट इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स एंड एस&पी नेस्डैक, तीनों ही जो मेजर इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास नेगेटिव साइड में क्लोज दिए हैं। रीज़न कि मार्केट जो 50 बेसिस पॉइंट है उसको तो पहले ही एडजस्ट कर चुका था, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में भी एक लार्जर रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि उनकी जो पॉवेल साहब की जो स्टेटमेंट रही उससे लग नहीं रहा है कि वो एक लार्जर रेट कट अपकमिंग मीटिंग में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में उन्होंने क्लोजिंग दी है। कोई मेजर रिएक्शन इस स्टेटमेंट के ऊपर यूएस मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट को फॉलो करते हुए ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट मिक्स्ड टू नेगेटिव साइड में उन्होंने क्लोजिंग दी है, जहां पे अगर हम एफटीएसी की बात करें 0.7% डाउन साइड, सीएसी फ्रांस का जो है 0.6% डाउन साइड, एंड डेक्स जो है वो 0.08% डाउन साइड रहा है। रीज़न कि आज वहाँ यूरोप के अंदर भी जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन बैंक, वो भी इंटरेस्ट रेट को लेके वहाँ पे डिसीजंस आने वाले हैं कि यूरोप के अंदर जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे उनकी क्या स्टेटस रहेगा। उसका जो स्टेटस है वो भी आज डिलीवर होने वाला है। एंड कल फ्राइडे को अराउंड जापान का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को लेके अपने डिसीजंस डिलीवर करने वाला है। इन सब की वजह से अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव साइड में ऑलमोस्ट क्लोज दिया है। एंड इसका अगर हम ग्लोबल मार्केट पे असर देखें तो एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट मिक्स्ड साइड में ही क्लोजिंग, एशियन मार्केट की ओपनिंग जो है वो भी मिक्स्ड साइड में ही हुई है। मार्केट ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेट्स के अंदर बना हुआ है अभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन मार्केट से रिलेटेड, तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो डेटा है गवर्नमेंट की ओर से कल की डेट में डिलीवर किया गया था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है H1 हाफ ईयर, FY24 FY25 का जो फर्स्ट हाफ ईयर है, इसमें जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 16% से बढ़ा है सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड ये जो नंबर है वो नंबर है अराउंड 9.96 लाख करोड़ रुपीज़ का। अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो दो फॉर्म में होता है, पर्सनल इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल्स पे करते हैं एंड कॉरपोरेट टैक्स जो कि कंपनीज पे करती है, तो दोनों ही बेसिस पे अगर इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, मतलब इंडिविजुअल्स एज वेल एज कंपनीज की जो इनकम है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अप साइड में शिफ्ट हो रही है, बढ़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल सर, उनकी ओर से स्टेटमेंट आया है कल की डेट में कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो अराउंड 825 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इन एक्सपोर्ट्स में सर्विस एक्सपोर्ट्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स दोनों ही आते हैं। लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो लास्ट ईयर का ये जो नंबर था वो अराउंड 778 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स था। एंड अगर ये नंबर हमारा जो है 825 बिलियन डॉलर को क्रॉस करता है, देन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, डिस्पाइट द चैलेंजेस कि हमें शिपिंग के लिए कार्गोज की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फ्रेट चार्जेस काफ़ी तेज़ी से स्काई रॉकेट तौर पे बढ़ रहे हैं उनकी वजह से, प्लस ग्लोबल लेवल पे जो एक मेजर शिपिंग रूट है रेड सी वाला, जहाँ पे अगर हम बात करें मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल गाजा टेंशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है। इन सब इश्यूज़ के चलते हुए भी अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने हायर लेवल पे ग्रो कर रहा है, देन वो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और हमारी जो है जो कॉरपोरेट्स की कंडीशंस को वो शो कर रहा है कि काफ़ी अच्छे वेल प्लेस्ड हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। राइट, इनकी ओर से दो और
सेमीकंडक्टर फैब्स को प्लान किया जा रहा है गुजरात के अंदर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैब को प्लान कर चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट की वहाँ पे प्रोसेस चल रही है उसको इंस्टॉल करने की। एंड अभी ये 2 और सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ जो है गुजरात के अंदर प्लान कर रहे हैं। सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी तेज़ी से सेमीकंडक्टर या चिप्स फैब्रिकेशन के अंदर अपने आप को जो है डेब्यू कर रही है। सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड टाटा ग्रुप के लिए प्लस इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ एक तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके काफ़ी बड़ा अपडेट हमें यहाँ पे अगेन देखने को मिल रहा है। इंडिया की जो लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है मारुति सुजुकी, जो कि अभी तक अगर हम बात करें हाइब्रिड व्हीकल्स के सेगमेंट में एक लीडर थी, एंड अभी वो धीरे धीरे प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट के अंदर अपने आप को डेब्यू करने के लिए। एंड जनवरी 25 के अंदर ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड उसके लिए इन्होंने ग्राउंड वर्क रेडी करना भी शुरू कर दिया है। मारुति सुजुकी जो है प्लान कर रही है 25,000 चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने के लिए अक्रॉस दी कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर 25,000 चार्जिंग स्टेशंस ये प्लान कर रहे हैं, जिससे कि ये अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। चार्जिंग को लेके अभी तक जो रिटेल पब्लिक है उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को कहीं लेके गए, बीच में अगर डिस्चार्ज हो गया देन हमें क्या करना पड़ेगा। इस डाउट की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए अभी जो है डाउट्स में रहते हैं, एंड वो इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। इसी को दूर करते हुए, इसी पॉइंट को फोकस करते हुए मारुति सुजुकी प्लान कर रही है 25,000 चार्जिंग स्टेशंस, एंड इसके लिए ये ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं अपने जो एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर्स हैं अक्रॉस दी कंट्री। अगर मैं बताऊं आपको कि मारुति सुजुकी के पास में लगभग 5,100 सर्विस सेंटर हैं पूरी कंट्री के अंदर। एंड इसके साथ साथ ये प्लान कर रहे हैं जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं सच एज BPCL, IOCL एंड HPCL, जो कि टुगेदर ओन करती है अराउंड 81,000 रिटेल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस दी कंट्री। उनके साथ भी ये जो है डिस्कशंस कर रहे हैं उनके पास अपने जो चार्जिंग स्टेशंस है वो सेटअप करने के लिए, ताकि इनको एक अच्छा बेस मिल सके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्लस EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, प्लस मारुति सुजुकी के लिए भी एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। इसको कंपटीशन मिलने वाला है। अभी अगर हम बात करें EV सेक्टर की जो मेजर या लीडर कंपनी है टाटा मोटर्स की ओर से, टाटा मोटर ऑलरेडी 5,600 चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर चुकी है। एंड टाटा ग्रुप की ही एक अनादर सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी अराउंड 1,01,000 होम चार्जिंग पॉइंट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी है। सो इसको यहाँ पे टाटा मोटर की ओर से या टाटा ग्रुप की ओर से काफ़ी ज़्यादा कड़ा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो न्यूज़ आ रही है जी ग्रुप को लेकर, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। स्टार ग्रुप एंड जील के बीच में ये जो टाई अप होने वाला था दोनों के मर्जर को लेकर, जो कि अभी फेल हो चुका है। सो स्टार ग्रुप ने अराउंड $940 मिलियन का जो है डैमेज के लिए इनके ऊपर डील जो है फेल जो है डैमेजेस के लिए चार्जेस फाइल किए हैं। सो ये एक तरह से अभी वापस से डिस्प्यूट्स के अंदर रहेगा एंड इसके सेटलमेंट होगा। सो देखना होगा इसके ऊपर क्या न्यूज़ आती है जो कि देखनी होगी। एंड एक तरह से देखें तो जी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है अपकमिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि करंट स्टेटस के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग कंपनी है, इनकी एक सब्सिडरी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि करंट IPO बूमिंग मार्केट को का फ़ायदा लेते हुए अपना ड्राफ्ट पेपर फाइल कर चुकी है सेबी के पास में। एंड ये अराउंड $1.2 बिलियन के IPO लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड इस IPO के अंदर ये जितना भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो ओनली ऑन यूज़ किया जाएगा लोन रिपेमेंट में। एंड यहाँ पे कोई भी ये केवल ये पूरा जो IPO है वो फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर एग्जिट नहीं ले रहा है।
सो एक तरह से देखना होगा, अगर कोई भी शेयर होल्डर एग्जिट नहीं ले रहा है, मींस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी एनटीपीसी या एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर एक जो है फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं हम। सो यहाँ पे भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बैन कैटेगरी में है 19 सितंबर के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। सो इस कैटेगरी में ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज को ऐड किया गया है एंड आरती इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, जीएनएफसी, ग्रेन्यूल्स इंडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी एंड आरवीएल, ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रीवियस डे को भी बैन कैटेगरी में थे उनको इसमें रिटेन किया गया है। मतलब इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम आज की डेट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। एंड बंधन बैंक और हिंदुस्तान कॉपर जो कि कल बैन कैटेगरी में थे उनको इसमें से रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ पे हम जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी के अंदर एंट्री फ्रेश बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।